नमस्ते आप सभी को। सनातन वीर चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप लोग से आग्रह है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज हम बात करेंगे कि यूजीसी के जो नया अध्यादेश भाजपा लाई है उससे इसको कितना चुनावी लाभ या हानि होगी। भाजपा वाले सोच रहे हैं, उनका जो आंतरिक जो भी सर्वे है वो सोच रहे हैं कि इससे थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला होगा और फिर सब शांत बैठ जाएंगे और उसका वोट मिलता रहेगा। और 2-4% लोग सवर्ण वोट नहीं भी देंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बदले में SC ST और OBC से वोट उसके बढ़ जाएगा। इसका हम विवेचना करेंगे। सबसे बड़ा विवेचना है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बीच में फंस गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो राजपूतों पर जो टिप्पणियाँ की थी भाजपा नेताओं ने, उसके कारण राजपूत नाराज हो गए और उन्होंने भाजपा विरुद्ध कई जगह वोटिंग किया। बिहार में भी हुआ ऐसा। तो भाजपा को जबरदस्त नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, क्षमा करें लोकसभा चुनाव में। उनके सीटें 30 सीटें घट गई। तो उससे इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। और जो कुर्मी वोट भी इनको नहीं मिला था वो इनके विरोधी पार्टियों को चला गया था। कुर्मी के बहुत सारे सांसद जीते और वो सभी पार्टी उन्होंने वोट दिया था। बिहार में भी सवर्णों ने वोट इनको नहीं दिया था। बिहार में इनको सीटों का काफ़ी नुकसान हुआ। हालांकि बिहार में इनको 30 सीटें मिल गई थी गठबंधन को। अब ये सोच ये रहे हैं कि अब जो सवर्णों का वोट इधर उधर होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 2027 की विधानसभा चुनाव। 2024 की जैसे हमने बात कर चुके हैं कि कुछ राजपूतों ने इनको वोट नहीं दिया था। 87 से 90% वोट इनको ब्राह्मणों का मिला था। अब अगर उत्तर प्रदेश में सवर्ण वोट नहीं देते, उत्तर प्रदेश जो है कुछ सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा राज्य है और सवर्णों की जनसंख्या इस राज्य में सबसे ज़्यादा है। ब्राह्मण ही 12-13% है, राजपूत लगभग 8% है और कुल मिला के सवर्ण भी कुल में 30% से ज़्यादा ही है। तो ये एक बहुत बड़ा वोट चंक है जब भाजपा को अधिकतर वोट मिलता है। अब बहुत सारी बातें हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। कई लोगों को ये कहना है कि शायद भाजपा का अंदर है कि किसी तरह योगी आदित्यनाथ जी को निपटाया जाए, इसलिए सब खेल खेल रहे हैं। या कई लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, सब एकजुट हैं, किसी को कोई भ्रम नहीं है और सब सोचते हम जीतेंगे। तो अगर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट अभी जैसे मायावती जी बीच में कई बार वो जो यूजीसी पक्ष में ब्राह्मणों के पक्ष में उन्होंने कई बयान दिए, तो ब्राह्मणों का एक वोट चंक पूरा ना सही अगर मायावती को जाता है तो भाजपा की जो 2027 वाली जो प्लान है जीतने का वो पंचर हो जाएगा। हालांकि 2027 का पूरा खेल इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी संभल के मुद्दे पर और देश के हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ेंगे, लेकिन जब हिंदुओं को बांटने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर हिंदू एक दूसरे को वोट कैसे करेंगे। एक बड़ा वर्ग है सवर्णों में जो अब भाजपा को हराने की सोच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर सवर्णों का वोट मायावती को जाता है और भाजपा ने जैसे चंद्रशेखर रावण को जैसे अपने नया अपना तैयार किए हैं अपना भस्मासुर मायावती को हराने के लिए, तो वो अलग ही मोर्चा है। तो इस सब स्थिति में अगर हम ये देखते हैं कि सवर्णों के बड़ा वोट जो लगभग 30 से 35%, 40% तो मान सकते हैं, 30-35% तो है ही, तो उसका अगर 20-30% वोट भी अगर इनका खिसकता है तो इनकी संभावना पर बहुत बड़ा पलीता लग जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी भाजपा सोच रही है कि चंद्रशेखर रावण वाली जो आज़ाद समाज पार्टी है, ASP है, उसके वोट बढ़ेंगे तो मायावती जी नुकसान होगा और उधर समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। अगर OBC और उसका गठन होता है तो समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा तो भाजपा फिर भी जीत जाएगी। तो ये इनका प्लानिंग है उत्तर प्रदेश के लिए। पश्चिम बंगाल की जहाँ हम बात करें, पश्चिम बंगाल में भाजपा को जीतने की जो पूरा प्लानिंग है उसमें बहुत बड़ा फच्चर ये लगेगा कि जो भद्रलोक है, बंगाली भद्रलोक जो आदित्य सवर्ण है भद्रलोक, तो उसके वोट अभी तक ममता बनर्जी को मिलता था। इसमें भाजपा सोच रही है, प्लानिंग कर रही है कि वो सब हमें मिले। अगर UGC के मुद्दे पर अगर वो वोट इसको नहीं मिलता वापस तो इनको बंगाल विजय का सपना जो है अधूरा रह जाएगा इस बार भी। अब आगे जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जैसे हम असम की बात करते हैं तो असम में तो
उतना इनका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा है और उसका थोड़ा अलग हिसाब किताब है असम में, तो उन पर इनका अधिक असर नहीं पड़ेगा। हम दक्षिण में जहाँ तो बात करेंगे तो दक्षिण में तमिलनाडु में इस मुद्दे को अधिक असर नहीं पड़ेगा। और केरल में जहाँ भाजपा ये प्लानिंग में है कि हम प्रमुख विपक्षी दल बनेंगे, तो इसके लिए नायर वोट इनको मिलना चाहिए। नायर वोट जो अभी तक कांग्रेस को मिलता था, तो क्या नायर वोट इनके पास मिलेगा? तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर नायर वोट पर, अगर यूजीसी मुद्दों पर अगर जैसे उनको से कुछ दिक्कत हो या नायर वोट नहीं आया, तो इनका जो विपक्षी दल बनने की संभावना है उस पर तो पानी फिर जाएगा। भाजपा का सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है गंभीर, वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भाजपा को भारी जीत मिली थी, 29 लोकसभा सीट पूरी जीत गई है। विधानसभा में उसमें भारी जीत मिली थी, उनके 60 से अधिक सीट मिली थी। इस बार जो मोहन यादव जी बनाए हुए हैं, वो भी मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव के रास्ते पर चल रहे हैं और पूरी तरह से भाजपा का भट्ठा बैठा चुके हैं। अभी चुनाव हो जाए तो इसमें 100% मध्य प्रदेश भाजपा हाथ से निकल जाएगा। इसमें अभी जो चुनाव हो जाए मध्य प्रदेश में जो स्थिति है, अब कितना डैमेज कंट्रोल भाजपा कर पाती है वो कह नहीं सकते। राजस्थान में भी अगर चुनाव होते 2028 में है, तो राजस्थान में इनकी भारी स्थिति होगी। राजस्थान में इनका सरकार जाना तय है, इनका सरकार राजस्थान में जाना तय ही होगा। वो इसे 5 वर्ष सरकार बदलती है, भजन लाल जी अपना छाप भी नहीं छोड़ पाया इस मुद्दे पर। वो कुछ बोले नहीं हैं अपनी पार्टी के विरुद्ध, उन्होंने कोई अपना मत स्वतंत्र मत नहीं रखा। इसमें भी जाना इनको तय है। जहाँ छत्तीसगढ़ की बात है, तो उसमें भी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की बात कर लेते हैं। जो नया मुख्यमंत्री इन्होंने बनाए हैं, वो भी कुछ छाप छोड़ नहीं पाए हैं, तो स्थिति इनकी गड़बड़ी है उधर भी। लेकिन ये सबसे बड़ा खुशी है कि विपक्ष में राहुल गांधी जी हैं, तो हमको वो स्टार प्रचारक है, तो वो उनको जिता देते हैं। अभी भी संसद भवन में यूजीसी के मुद्दे पर इतना बड़ी गंभीर बात थी, और भी बहुत सारी है। उस बात पर इन्होंने जो संसद में हंगामा होना था, संसद में बवंडर होना था, उसके बदले में उस जो भाजपा के विरुद्ध जो एक बहुत बड़ा नैरेटिव बनता, उसको राहुल गांधी ने मोड़ के दूसरे रास्ते लेकर चले गए। तो इनके भद पिटने से ये बच गए हैं। भाजपा का जो आईटी सेल है, वो भी अपना जो जितने भी सब जो सवर्णों में जो हिंदुत्व विचारक, हिंदुओं के बहुत बड़े जो नेगेटिव सेट करने वाले हैं, हिंदुओं के बारे में पक्ष रखने वाले, सबको कांग्रेसी बता के सबको गालियाँ दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये भाजपा के अपना अलग एजेंडा है, उनके सारे नेता है। मैं एक चीज़ और देखो, ये कुछ मुद्दे हैं, भाजपा किसी भी नेता के मुंह से इस मुद्दे पर कुछ मतलब एक शब्द नहीं निकल रहा है। जबकि अगर लोकतंत्र थी भाजपा में, तो सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार था, लेकिन किसी ने नहीं बोला। या तो ऊपर से हाईकमान का आदेश है, कांग्रेसी टाइप का हाईकमान है कि भाई जो होगा वही होगा, जो हम कहेंगे वही बोलना है, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। ये जाति मुद्दे जो है आज जो समाज में बढ़ रही है, जो कम हो गए थे 2014 के बाद, उसको मोदी जी ने जब आए हैं तो और बढ़ा दिए हैं। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, उनके बारे में सबको, किसी को कोई वो आपत्ति नहीं थी, सबको था कि अच्छा है उन्होंने संविधान बनाया था। उनके विचारधारा जो थी राष्ट्रवादी थी, और उनके किसी भी तरह से महिमा मंडन से किसी को आपत्ति नहीं था। लेकिन जब से मोदी जी आए, उनकी महिमा मंडन बहुत ही बढ़ा दिए हैं, और उसके चक्कर में इस देश में जाति नैरेटिव बहुत ही खराब हो गया है, और हर जगह हर गली मोहल्ले में इस नैरेटिव बढ़ता जा रहा है। दरभंगा में एक ब्राह्मण गांव में पूरे गांव के लोगों पर SC/ST एक्ट लगा दिया गया है। तो इस तरह से ये जाति जो दरार है वो और चौड़ा हो गया है, और सब उन्हीं के आदेश से, क्योंकि जो इनके जो हाईकमान है भाजपा में, वो जो बोल रहे हैं वही इनको करना है। तो उस चक्कर में क्या है कि सभी जो स्थिति है, परिस्थिति है, काफ़ी सारे बदल गई है। और एक भाजपा ये सोच रही है कि OBC वाली पार्टियां जो है, जो OBC वोट पाने वाली पार्टियां, वो ख़त्म हो जाएगी, उसका हो जाएगा तो अखंड राज करेंगे। लेकिन इतना तय है कि इनको सवर्ण वोट का नाराजगी झेलना पड़ेगा, और इनको भारी नुकसान होने की संभावना तो है। आगे देखते क्या होता है। और नमस्ते आप सभी को, जय श्री राम।